हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप में जब आपके ऊपर कुछ केसेज आते हैं और आपको लगता है कि इसमें सारी चीज़ें फॉल्स लिखी हुई हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। लेकिन फ्रस्ट्रेट होने से वो केस तो ख़त्म होते नहीं। या अगर कुछ केस में आपके पास कुछ एविडेंस भी होते हैं, वो एविडेंस इनिशियल स्टेज पे आप पुलिस को दिखा दो या कहीं और लगा दो, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके एविडेंस देते ही वो केस खत्म हो जाए, तब भी आपको यही कहा जाता है कि आप ट्रायल में लगाइए। यानी अगर एक बार केस हो गए तो फिर आपको वो लड़ने ही लड़ने हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आपको नॉलेज मिलती है कि भाई हमारे भी कुछ लीगल राइट होते हैं, तो हम भी इनके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, करने भी चाहिए। लेकिन इन केसेज को करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पास इन केसेज को करने के लिए क्या मटेरियल अवेलेबल है, क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। एक छोटे से छोटा केस भी अगर आप करते हैं तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप उस केस को कीजिए, वरना मत कीजिए। क्योंकि अगर बिना इंग्रेडिएंट के आप केस करोगे तो आपके बहुत सारे पैसे और बहुत सारा टाइम खराब होने के बाद एक नेगेटिव ऑर्डर आएगा, और उस नेगेटिव ऑर्डर को सामने वाली पार्टी अपने हर एक मामले में यूज करके अपने आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बनाएगी और आपको नुकसान होगा। अब इस पर आपको एक केस बताता हूं जिसमें कंप्लेंट केस पार्टी ने फाइल किया अपनी तरफ से। उसमें ऑब्वियसली पैसा भी लगाया होगा, लिटिगेशन फीस भी दी होगी, और वो काफ़ी समय से उसे चला रहे थे। उसमें बयान भी कराए, 2 लोगों के अपने बयान भी कराए, और उसके बाद फाइनली जब कॉग्निजेंस का टाइम आया तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब जब ये केस खारिज हुआ तो इसका ऑर्डर हमारे पास आया विश्लेषण करने के लिए। तो जब हमने इस कोर्ट के ऑर्डर को देखा तो उसमें कुछ चीज़ें प्रकाश में आई। सबसे पहली चीज़ प्रकाश में यह आई कि मैजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी के लिए पुलिस को बोला था। अब पुलिस इसमें इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट देती है, मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हुए उस रिपोर्ट को देखते हैं और उसकी लाइट में भी काम करते हैं। अब जब पुलिस ने बुलाया होगा कंप्लेनेंट को अपने पास कि भाई बताओ क्या हुआ, तो कंप्लेनेंट ने बयान दिया कि मेरी शादी फला फला तारीख को हुई थी, उसके बाद लड़की आई, उसने ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया, इतनी तारीख को लड़की चली गई। यानी पूरा का पूरा अपना मैट्रिमोनियल जो कहानी थी वो वहां पे बता दी, और पुलिस ने एज इट इज वो कहानी अपनी रिपोर्ट में लिख दी। अब आप एक क्रिमिनल केस कर रहे हो, क्रिमिनल केस का कोई इंग्रेडिएंट होता है, आपने खुद ही उसको वैवाहिक रंग दे दिया। ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब ने जब उस रिपोर्ट को देखा, अपने जजमेंट में साफ साफ लिखा कि पुलिस की रिपोर्ट में ये कहानी अंकित है। आपने जो केस किया था, जाहिर सी बात है आपने अपने केस में एक्यूज पर्सन पर कुछ आरोप लगाए होंगे, आपने पुलिस को वो आरोप नहीं बताए, पुलिस ने उन आरोपों को अंकित नहीं किया, यानी वो रिपोर्ट आपके समर्थन में कैसे कही जाएगी। तो पहला नेगेटिव पॉइंट, पुलिस की रिपोर्ट आपके समर्थन में नहीं थी और क्रिमिनल केस की बजाय उसमें पूरी की पूरी वैवाहिक कहानी मौजूद थी। अब आगे बढ़ते हैं। इस मामले में हस्बैंड ने अपनी तरफ से 2 गवाह दिए थे और दोनों खुद के माता पिता थे, यानी दोनों इंटरेस्टेड विटनेस थे। तीसरी चीज, चूंकि हस्बैंड ने अपने केस में भी वैवाहिक कहानी लिखी थी और पुलिस को भी वैवाहिक कहानी बताई थी, पुलिस रिपोर्ट में भी वैवाहिक कहानी थी, तो कोर्ट ने माना कि भैया चूंकि पत्नी ने 498 और बाकी केस कर रखे हैं, इसलिए उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह केस किया गया है। अगली चीज, पति ने करने को तो कंप्लेंट केस किया था, लेकिन बहुत ही वेग चीज बताई हुई थी कि हमें इन्होंने गाली गलौज किया और जब पत्नी गई तो हमारे यहां से ये सामान लेकर के चली गई, जो कि एक नॉर्मल मैट्रिमोनियल कंटेंट का पार्ट होता है। इसके आधार पे कंप्लेंट केस चला रहे थे इतने टाइम से। अब कोर्ट ने इस चीज को देखा कि भाई ये क्या है कि आपने बोल दिया गाली दी, और आपने बोल दिया कि जब वो गई थी तो ये सामान लेके गई, मेरी मम्मी का भी चोरी करके ले गई, घर के पैसे उठा के नगद ले गई। तो कोर्ट ने माना ये बहुत ही वेग सा एलिगेशन है, बहुत जनरल एलिगेशन है, कुछ आपने इस संबंध में बताया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं दिए गए। हालांकि उनका ये कहना था कि हमने साक्ष्य के रूप में कुछ दस्तावेज लगाए थे, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं लगे। वो अगर ऐसा था भी और रिकॉर्ड पे नहीं लगे तो वो फिर पूरे तरीके से आपके पार्ट पे फॉल्ट था। लेकिन ऑन रिकॉर्ड बात ये थी कि कोई भी एविडेंस नहीं लगे थे। अब एक तो एलिगेशन इतने वेग की गाली दी, और जब पत्नी गई तो ये चीजें लेकर के चली गई, और उसके अलावा इतने सारे और फॉल्ट। कोर्ट ने क्या किया, कॉग्निजेंस लेते हुए साफ लिख दिया कि ऐसा लगता है कि एक वैवाहिक विवाद हुआ था, जिस विवाद में पत्नी ने 498 इत्यादि केस किए थे, और उसके काउंटर में उन पर दबाव बनाने के लिए ये लोग ये केस कर रहे हैं, और केस को सिरे से खारिज कर दिया। अब उनका प्रश्न ये था कि साहब ये मेरा ऑर्डर आया है, क्या इस ऑर्डर के अगेंस्ट मुझे आगे अपर कोर्ट में जाना चाहिए, अपील करनी चाहिए? अब देखो, अगर आप अपील भी करोगे तब भी तो मटेरियल तो नीचे का ही जाएगा ना, मटेरियल तो कोई नया हो नहीं जाएगा। वही पुलिस रिपोर्ट जाएगी जिसमें वैवाहिक कहानी लिखी है, वही रिकॉर्ड जाएगा कि आपने सबूत नहीं लगाए हैं, वही 2 इंटरेस्टेड विटनेस जाएंगे, और वही वेग और जनरल एलिगेशन जाएंगे।
तो ऊपर वाली कोर्ट भी कैसे राहत देगी? चांसेस बहुत ही कम है। दोस्तों ये बहुत आम है। अगर काउंटर केस की बात करें तो एक ऐसा काउंटर केस बना दिया जाता है जिसमें पूरी वैवाहिक कहानी लिखने के बाद में लिख जाता है पत्नी चोरी करके चली गई। ऐसे केसेस का क्या फायदा? अगर वास्तव में आपके पास कुछ मटेरियल नहीं है तो आपको केस करना ही क्यों है? फिर अपने 1-1.5 साल आपने कॉग्निजेंस तक भी लगाए, लिटिगेशन फीस भी दी, इतना कोर्टों में गए भी, क्या फायदा मिला? और उसके बाद जो है नेगेटिव ऑर्डर भी एक अपने खिलाफ करवा लिया। जब कल को पत्नी को इस ऑर्डर का पता चलेगा वो इसको यूज भी करेगी, देखो इनका कंडक्ट कैसा है। इसलिए काउंटर केसेज करने से सामने वाली पार्टी पर दबाव जरूर बनता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि उन केसेज को करने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त मटेरियल विद्यमान है या है ही नहीं। अगर मटेरियल है, आप समय सीमा में हो, आप उस केस में कॉग्निजेंस कराने की क्षमता रखते हो, केवल तभी आप इस प्रकार का काउंटर केस डालें। अदरवाइज उन पे तो प्रेशर क्या बनना है, आपका खुद का केस खराब हो जाएगा। जो चल रहे हैं आपके ऑनगोइंग केसेज, उन पर नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हमने मेंबरशिप का ऑप्शन भी ऑन किया हुआ है, जिसके लिए आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं और जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं उनका लाभ ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।